डेविल से मोहब्बत एपिसोड 1 से 10 तक। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अल्ताफ्स ऑडियो बुक FM। यह एक न्यू स्टोरी है। अगर आपको ये पसंद आती है तो 100 लाइक करवा देना। 100 लाइक होते ही इसका अगला एपिसोड आ जाएगा। मुंबई की बारिश उस रात बेवक्त नहीं थी। जैसे आसमान खुद रो रहा हो, जमीन पर बह रहे खून को धोने के लिए। सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ गाड़ियों के टायरों की चरमराहट और गूंजती गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। शहर के उस हिस्से में जहां पुलिस भी बिना इजाजत सांस नहीं लेती थी, वहां एक नाम था जो लोगों की धड़कनों में बसा हुआ था, इब्राहिम। एक काली SUV धीरे धीरे एक बड़े गेट के सामने रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और भारी कदमों के साथ एक आदमी उतरा। लंबा, चौड़ी छाती, काली शर्ट और सिगार की तीखी महक। उसकी आंखें जैसे इंसानों के भीतर तक झांक लेती थीं, बर्फ जैसी ठंडी, पर भीतर जलती हुई आग जैसी तेज। चेहरा ऐसा कि देखो तो लगे ये इंसान नहीं, कोई शिकारियों का खुदा है। उसने सिगार जलाते हुए धीमे सुर में कहा, बोलो, किसे मिटाना है आज? अब्बास, उसका सबसे वफादार आदमी, सिर झुकाए कांपता हुआ बोला, सर, नवाब साहब को गोली मार दी गई है। इब्राहिम की सिगार हाथ से गिर गई। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं। मुठियां भीगती मिट्टी में दबी और उसकी आंखों से आग फूट पड़ी। किसने? बस एक शब्द, पर ऐसा जैसे मौत खुद सवाल कर रही हो। अब्बास की आवाज कांपी, मालिक, दुश्मन माफिया अजहर खान का हाथ है। इब्राहिम कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक सांस ली और आंखें बंद की, जैसे किसी अंदर के तूफान को संभाल रहा हो। फिर बहुत धीरे से कहा, उसने नवाब को मारा। अब उसका कोई आदमी ना बचे। सबको खत्म कर दो, सबको। उधर अस्पताल के एक कोने में गीली जमीन पर एक लड़की बैठी थी। कांपते हाथों में दुपट्टा, आंखों में अधूरा विश्वास। आलीना 19 साल की, मासूम और बेहद सीधी। पर आज की रात ने उसकी सारी मासूमियत तोड़ दी थी। डॉक्टर ने धीमे से आकर उसके सामने कहा, आपके अब्बा अब नहीं रहे। आवाज सुनते ही उसके होठ सूख गए। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में खामोश हो गई। कुछ देर बाद एक वकील आया। उसने एक फाइल अलीना के हाथ में दी और अंग्रेजी में कहा, मिस एलिना नवाब, एज पर योर फादर्स फाइनल इंस्ट्रक्शंस, यू आर नाउ द लीगल वार्ड ऑफ मिस्टर इब्राहिम। अलीना की आंखों में हैरानी थी, डर भी। कौन इब्राहिम? वकील बोला, द मोस्ट फेयर्ड मैन इन द सिटी, मिस। योर फादर ट्रस्टेड ओनली हिम। उसे जबरन एक काली गाड़ी में बैठा दिया गया। रास्ता एक डरावने सन्नाटे से भरा था। दिल तेजी से धड़क रहा था। जब गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी, तो अलीना की सांस जैसे गले में अटक गई। गेट खुला और सामने खड़ा था वही इब्राहिम। वो कुछ पल उसे देखती रही, वही भयंकर आंखें, वो पत्थर सा चेहरा। और फिर वो पल जब उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा नाम। अलीना कांपते हुए बोली, आलीना, अब से तुम यहाँ रहोगी। तुम्हारे अब्बा ने मुझे जिम्मा दिया है। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। वो बस खड़ी रही, कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन है? लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। रात के खाने की मेज पर अजीब सा सन्नाटा था। इब्राहिम एक कोने में बैठा खाना खा रहा था, वहीं अलीना हर हरकत से डर रही थी। फिर अचानक इब्राहिम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें डर लगता है मुझसे? वो हकलाई और धीरे से बोली, हाँ। अच्छा है, लोग डरते हैं, तभी जिंदा रहते हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर अलीना की मासूमियत ने डर को पीछे धकेल दिया। उसने कहा, पर आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता ना? इब्राहिम के हाथ रुक गए। पहली बार उसने उसकी ओर देखा, बहुत ध्यान से। उसकी आंखों में सवाल थे, पर उस सवाल में छुपा सच भी था। शायद किसी ने इतने सालों में पहली बार ऐसा कुछ कहा था, जो उसकी दीवारों को हिला सके। रात को इब्राहिम अपने कमरे में गया। उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली, नवाज की डायरी। उसे खोलते ही उस पर जमी धूल और यादें साथ साथ उड़ीं। उसमें उसका अतीत था, बचपन की भूख, जवानी की बगावत, पहली मोहब्बत और आखिरी कसम, मैं कभी दोबारा प्यार नहीं करूंगा। अगले दिन जैसे किस्मत ने फिर से खून मांग लिया हो। हवेली पर हमला हुआ।
गोलियों की बौछारें दीवारों को चीरने लगीं। अलीना एक कोने में छिप गई, कांपती हुई। पर इब्राहिम, वो अकेला निकला, जैसे खुदा ने उसे मौत बांटने भेजा हो। एक एक दुश्मन गिरता गया, लेकिन उसकी आंखें बस अलीना को ढूंढ रही थीं। और फिर जब उसने उसे देखा, दौड़कर उसकी बाहों में भर लिया। भीगते बाल, कांपता बदन, और वो मजबूत सीना जिसने उसे थाम लिया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। उस एक लम्हे में अलीना को समझ आ गया, ये आदमी शैतान नहीं है। शायद दुनिया ने इसे वैसा बना दिया, लेकिन इसके भीतर कहीं कोई टूटा हुआ इंसान है, जो सिर्फ एक बार प्यार चाहता है। और शायद जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो किसी एक की मोहब्बत में हार सकता है। हवेली की दीवारों पर अब भी गोली के निशान थे, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे किसी तूफान के बाद बची खामोशी। इब्राहिम हर हमले के बाद और भी सख्त हो जाता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो आदत नहीं, बेचैनी थी। जैसे किसी को खोने का डर उसके सीने में धड़क रहा हो, जो उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। अलीना अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बारिश की बूंदें फिर से बरस रही थीं, लेकिन अब वो डराने नहीं, बहलाने लगी थीं। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। हवेली के उस पार, नीचे, दूर खड़ा एक साया नजर आया। काली शर्ट, भीगे बाल, और सिगार की हल्की महक हवा में घुल रही थी। इब्राहिम, वो अक्सर यूं ही छत की तरफ देखता था, मानो किसी पुरानी छत पर कोई पुरानी याद टंगी हो। अलीना ने खामोशी से उसे देखा, और पहली बार डर के अलावा भी कुछ महसूस की। ये आदमी हर समय इतना अकेला क्यों लगता है? उसने खुद से सवाल किया, और जवाब में उसकी आंखें नम हो आईं। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। गार्ड्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। नौकर सहमे हुए थे, पर अलीना को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई, जब एक बूढ़ी आया, घर की पुरानी देखभाल करने वाली, उसके कमरे में खाना लेकर आए और मुस्कुराकर बोली, बाबा ने खुद कहा, ये खाना उनके हाथों से पकाकर देना है। अलीना को यकीन नहीं हुआ। उसने सवाल भरी नजर से पूछा। उन्होंने कहा, हाँ बिटिया, वो बाहर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नर्म भी। बस किसी को दिखाते नहीं। अलीना की उंगलियां थाली के किनारे पर ठहर गईं। वो सोचने लगी, अगर इस आदमी के अंदर वाकई कोई नरमी है, तो वो किसके लिए बचा रखी है। उस दिन दोपहर को इब्राहिम ने पहली बार उससे सीधे पूछा, पढ़ती हो क्या? अलीना थोड़ी घबरा गई, लेकिन धीरे से बोली, हाँ, पहले कॉलेज जाती थी, अब नहीं जाती। क्यों? इब्राहिम की आवाज में पूछताछ नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा अफसोस था। क्योंकि अब मेरी जिंदगी किसी और की मुट्ठी में है। अलीना का ये जवाब चुपचाप हवेली के आंगन में उतर गया। इब्राहिम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम पढ़ सकती हो। जब तक ये हवेली है, ये जेल नहीं, तुम्हारा घर है। अलीना ने पहली बार उसके शब्दों में लहजा नहीं, जज्बात सुने। जैसे वो कहना चाहता हो, मैं कैद नहीं करता, बस कैद से बचाता हूँ। रात को, जब सारी हवेली सो चुकी थी, अलीना ने नीचे उतरकर लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला। वहाँ किताबों की भीनी खुशबू थी, और एक कोने में जली हुई मोमबत्ती की लौ। वो चुपचाप एक किताब निकालने लगी, तभी पीछे से आवाज़ आई, वो किताब मेरी भी पसंदीदा है। अलीना ने पलटकर देखा, वही काली शर्ट, वही गहरी निगाहें। इब्राहिम, 8000 स्प्लेंडेड सन्स। उसने किताब की ओर इशारा किया। अलीना ने पूछा, आप ये पढ़ते हैं? इब्राहिम मुस्कुराया नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक मुस्कान सी तैर गई। पढ़ता था, जब जिंदगी में उम्मीद बची थी। वो जवाब सुनकर अलीना एक पल को खामोश रह गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत गहरी खिड़की अचानक खुल गई हो। क्या अब उम्मीद नहीं है? उसने धीमे से पूछा। इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ किताब लेकर बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी उंगलियां पल भर के लिए किताब पर अलीना की उंगलियों से छू गई थीं। बस वो एक पल। अलीना की धड़कन कुछ देर तक संभल नहीं सकी। इब्राहिम के लिए ये सब नया था। वो जो किसी से जुड़ना भूल चुका था, अब अनजाने में हर वक्त उस लड़की की मौजूदगी महसूस करने लगा था। अलीना जब बरामदे में चलती, वो अपनी खिड़की से देखता।
जब वो रोशनदान के पास बैठती, वो सिगार नहीं जलाता, सिर्फ उसे देखता। और अलीना, वो अब इब्राहिम से डरती नहीं थी, लेकिन उसकी नज़रों से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और हवेली के पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी, अलीना अकेले बाग में खड़ी थी। इब्राहिम आया और दूर से खड़ा होकर बस इतना कहा, अगर कुछ चाहिए तो बिना डरे मांग लेना। अलीना ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर सिर्फ एक सवाल किया, अगर डर ही चला गया तो आप क्या करेंगे? इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी नज़रें झुक गईं। उस दिन हवेली के बाग पर अलीना ने खुद से कहा, शायद जो लोग सबसे ज्यादा डराते हैं वही सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। और शायद मोहब्बत डर को नहीं मारती, बस उसे गले लगा लेती है। शहर की रफ्तार थम चुकी थी, लेकिन समंदर के उस पार, जहां हवेली की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी, वहां एक दूसरी दुनिया जाग रही थी, अंधेरी, सड़ी हुई और जहरीली। बड़ी पुरानी कोठी, दीवारों पर लहू के छींटे और बीच में रखा एक बड़ा डाइनिंग टेबल। उस पर झुका एक शख्स बैठा था, चांदी के बाल, आंखों में जहर और होठों पर ठंडी मुस्कान। अजहर खान, एक नाम जो नफरत से नहीं, जुनून से डराया करता था, जिसके लिए इंसान की जान महज एक सौदा थी और इब्राहिम उसकी नफरत का इकलौता कर्ज। शराब का गिलास हवा में घुमाते हुए उसने कहा, ग्रेटर देन, वो अब भी जिंदा है। वो इब्राहिम, सामने खड़ा उसका आदमी बोला, ग्रेटर देन, हाँ, लेकिन अब अकेला नहीं है। नवाब की बेटी को अपने साथ रख लिया है। अजहर की हंसी धीमी लेकिन जहरीली थी। ग्रेटर देन, ओह, तो डेविल को भी मोहब्बत हो सकती है। फिर वो खड़ा हुआ और सामने लगी एक तस्वीर की तरफ देखा। तस्वीर जिसमें एक लड़की अजहर के साथ खड़ी हुई थी, वो बेहद खूबसूरत थी। वो और कोई नहीं, अजहर की इकलौती बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ग्रेटर देन, मैंने तुझे उसी दिन खो दिया था जब तूने मेरी बहन को बचाने के लिए मुझसे गद्दारी की थी, इब्राहिम। अब तुझे सब कुछ खोने पर मजबूर करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर हवेली में माहौल किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। अलीना अब घर के कोनों को समझने लगी थी और इब्राहिम की चुप्पियों को भी। कभी वो खामोश बैठा होता तो अलीना दूर से ही नोटबुक में स्केच बनाते हुए उसे देखती और उस स्केच में उसका चेहरा अब पहले जैसा डरावना नहीं होता। उस दिन दोपहर को, जब हवेली में गुलाबों की क्यारियां सजाई जा रही थीं, अलीना ने धीरे से पूछा, ग्रेटर देन, ये गुलाब किसके लिए? इब्राहिम बोला, ग्रेटर देन, कभी किसी के लिए लगाए थे, अब बस आदत बन गई है। अलीना मुस्कुरा दी और बोली, ग्रेटर देन, हर आदत की जड़ में कोई ना कोई याद छुपी होती है। इब्राहिम उसे कुछ देर देखता रहा, जैसे वो उन शब्दों को महसूस कर रहा हो जिनसे उसका दिल कभी जुड़ा था। पर उस शाम हवेली के बाहर 3 गोलियां चलीं। गार्ड्स अलर्ट हो गए। इब्राहिम ने तुरंत अलीना को अपने पीछे कर लिया। हमले की पहली लहर, इब्राहिम ने बुदबुदाया। सामने हवेली के गेट पर खून से लिखा था, ग्रेटर देन, वक्त लौट आया है। अजहर। अलीना चौंकी, ये अजहर कौन है? इब्राहिम की आंखें काली हो गईं। वो नाम जैसे उसके सीने में धधकता जख्म था। ग्रेटर देन, वो मेरा अतीत है और अब शायद तुम्हारा भी बनना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात को हवेली में सन्नाटा था। हर कोना गूंगा, हर दीवार खामोश। लेकिन इब्राहिम की डायरी फिर से खुली थी। उसने लिखा, ग्रेटर देन, अजहर, तू आया है तो ले चल सब कुछ, लेकिन इस बार मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि इस बार कोई है जिसके लिए बचा रहना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अलीना अब इब्राहिम के उस चेहरे को महसूस करने लगी थी जो दुनिया के सामने नहीं था। वो चेहरा जो नफरत से नहीं, दर्द से बना था, और शायद अब उस दर्द को मरहम की जरूरत थी। ग्रेटर देन, शायद मैं उसके जख्म नहीं भर सकती, लेकिन उन्हें समझ सकती हूँ। कभी कभी दिल कुछ कहना चाहता है लेकिन जुबान चुप रहती है, और कभी जुबान कुछ नहीं कहती पर आंखें सब बयां कर देती हैं। इब्राहिम हवेली की छत पर अकेला बैठा था।
हाथों में सिगार, सामने फैला अंधेरा और पीछे एक खामोश एहसास। वो एहसास जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था या पहचानना नहीं चाहता था। वहीं नीचे कमरे में बैठी अलीना खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। उसके सामने रखी किताबें खुली थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। ग्रेटर दैन इस हवेली में सब कुछ है, बस शांति नहीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, ग्रेटर दैन मैं जानती हूँ वो आदमी खतरनाक है, लेकिन जब वो मेरी तरफ देखता है तो मुझे दुनिया से ज्यादा खुद से डर लगने लगता है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। इब्राहिम खड़ा था। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही। ग्रेटर दैन ठंडी हवा है, बाहर आ जाओ, उसने बस इतना ही कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। छत पर दोनों साथ बैठे थे। चांदनी रात, दूर समंदर की आवाज और दिलों में दबी मोहब्बत। इब्राहिम ने अलीना की तरफ बिना देखे कहा, ग्रेटर दैन मैं तुम्हारे अब्बा को बहुत चाहता था। उनका जाना मेरे लिए एक जिंदगी का टूटना था। अलीना कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में नम सी नमी थी। ग्रेटर दैन उन्होंने मुझसे कहा था अगर कभी मैं चला जाऊं तो मेरी बेटी को अपना नाम देना, लेकिन मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहता था। अलीना ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। ग्रेटर दैन फिर भी आप मुझे यहाँ ले आए, क्यों? इब्राहिम की आंखें जैसे कांप गईं। उसने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन क्योंकि तुम्हारी आंखों में वैसी ही मासूमियत है जैसी मैंने कभी खो दी थी। उन शब्दों के बाद कोई कुछ नहीं बोला, पर दोनों की खामोशी एक दूसरे को बहुत कुछ सुना रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह हवेली में गहमागहमी थी। इब्राहिम के पुराने आदमी फैज ने खबर लाई, ग्रेटर दैन सर, अजहर अब खुलकर खेलने को तैयार है। उसने एक मॉल में ब्लास्ट करवाया है सिर्फ आपके नाम के लिए। इब्राहिम की मुट्ठियां बंद हो गईं। ग्रेटर दैन अब वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, अलीना के लिए भी खतरा बन गया है। अलीना दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात को इब्राहिम के कमरे में वो बिना खटखटाए दाखिल हुई। ग्रेटर दैन मुझे भी सच्चाई जाननी है। आप कौन हैं? अजहर कौन है? और ये सब क्यों हो रहा है? इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। वो वही चेहरा था जिससे उसने हमेशा अपने अतीत को छुपा रखा था। अजहर मेरा भाई नहीं, मेरा अंधकार है। हम एक साथ पले बड़े थे, लेकिन जब मेरे दिल में मोहब्बत आई, उसने मेरी दुनिया को नफरत से रंग दिया। ग्रेटर दैन जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो अजहर की बहन थी, और उसने हमें साथ देखा। उसी दिन से मेरी मोहब्बत उसके लिए गद्दारी बन गई। अलीना की सांसें रुक गईं। ग्रेटर दैन और अब वो तुम्हें मुझसे छीनने आ रहा है। वो एक कदम आगे बढ़ी और धीमे से बोली, ग्रेटर दैन अगर मुझे छीनना ही है तो पहले मुझे आपका होना पड़ेगा। इब्राहिम उसकी आंखों में देखता रह गया। वो जज्बात जो उसने कभी महसूस नहीं करने चाहे अब उसकी रगों में दौड़ रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस वहां से चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस रात अलीना अपनी डायरी में लिख रही थी, ग्रेटर दैन वो मुझसे डरता है, इसलिए मुझे अपने पास नहीं आने देता, पर मैं अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं उसकी ज़रूरत बनना चाहती हूँ। दूसरे दिन हवेली के गेट पर एक डिब्बा पहुंचा। अंदर था एक तस्वीर, अलीना की, किसी इमारत की छत पर खींची गई, साथ में एक गुलाब, और नीचे लिखा था, ग्रेटर दैन वो अब तुम्हारी नहीं मेरी नज़रों में है। देखना इब्राहिम, मोहब्बत तेरे लिए फिर से जहर बन जाएगी। अजहर। सन्नाटे की वो सुबह थी जब हवेली के बाहर एक पुरानी जीप रुकी। इब्राहिम ने अलीना से कहा, ग्रेटर दैन तैयार हो जाओ, एक जगह ले जाना है तुम्हें, वहाँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। अलीना ने कोई सवाल नहीं किया, अब उसे उसकी खामोशियाँ समझ आने लगी थीं। वो जानती थी आज कोई ऐसी परत खुलेगी जो शायद उसके दिल को भी बदल दे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीप एक सुनसान रास्ते से गुजरती रही। पेड़ों की कतार, वीरान पगडंडियां और दूर से दिखता एक टूटा फूटा चर्च। अलीना की सांसें तेज थीं। उसने पूछा,
ग्रेटर दैन यहाँ, ये जगह। इब्राहिम की आवाज़ फिसलती हुई आई। ग्रेटर दैन, यही दफन है वो मोहब्बत जो मेरे अंदर का इंसान लेकर चली गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फ्लैशबैक, वो लड़की जुनैरा, अजहर की बहन, इब्राहिम की पहली मोहब्बत। छोटे शहर में रहते रहते उनके बीच अनकहा रिश्ता बन गया था। छुप छुप कर चर्च में मिलना, दीवारों पर एक दूसरे के नाम लिखना, और हर शाम जुनैरा का वो कहना, ग्रेटर दैन, एक दिन हम भाग चलेंगे जहाँ ना मेरा भाई होगा ना तुम्हारा अतीत। लेकिन उस रात अजहर के एक आदमी ने उन दोनों को चर्च में साथ देख लिया था। ये वही आदमी में जो अजहर का सार काम संभालता है और उसकी बहन से मन ही मन प्यार भी करता है। इब्राहिम और जुनैरा को साथ देख वह अपने दो गुस्से की हदें भूल जाता है। आग में जलता हुआ वह आदमी जो मोहब्बत को धब्बा समझ बैठा। और उसी रात जब जुनैरा छत पर अकेली होती है, वो चुपचाप पीछे से जाता है और जुनैरा को छत से धक्का दे देता है। अजहर जो अपनी बहन की बहन का प्यार करता था, वो आदमी मालिक अजहर से कहता है, आपकी बहन को इब्राहिम ने मारा है। इसके बाद से ही अजहर मेरा दुश्मन बना बैठा है। अलीना कहती है, क्या ये बात अजहर को मालूम नहीं है? इब्राहिम कैसा है? नहीं, एक सूट आउट में मालिक मेरे हाथों मारा गया और मरने से पहले ही मुझे ये बात बताया कि किस तरह उसने अजहर को मेरा दुश्मन बना दिया है। अब मैं उसे कितना भी समझाऊं वह नहीं समझने वाला है। अगर मलिक जिंदा होता तो उसके मुंह से चाय को विश्वास कर लो, मेरे बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वर्तमान में बस यही मेरी अतीत है। ग्रेटर दैन और जुनैरा के जाने के बाद मैं रोया नहीं इब्राहिम, क्योंकि मैं जानता था ये आंसू मेरे हाथों को कमज़ोर कर देंगे। चर्च की दीवारों पर आज भी नाम लिखे थे, आई और जेड फॉरएवर। अलीना ने अपनी उंगलियों से उस नाम को छुआ और पहली बार देखा इब्राहिम रो रहा था। ग्रेटर दैन, मैंने वादा किया था दोबारा मोहब्बत नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरी उस कसम को तोड़ रही हो अलीना। अलीना की आंखों से भी पानी बह निकला। ग्रेटर दैन, कभी कभी पुराने वादे टूटते नहीं, टूटकर तुम्हें नया बनाते हैं। इब्राहिम की उंगलियां उसकी उंगलियों से टकराईं। वो पल एक कसम का टूटना नहीं था, बल्कि एक नई मोहब्बत का जन्म था जो अब और छुपी नहीं रह सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर अजहर अब इंतजार नहीं कर रहा था। वो अपने अड्डे पर खड़ा चश्मा पहनते हुए बोला, ग्रेटर दैन, अब वक्त है इब्राहिम की जड़ें हिलाने का, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है अलीना। उसने फ़ोन उठाया। ग्रेटर दैन, उस हवेली में मेरा आदमी है। अब अगली बार इब्राहिम हंसेगा तो उसके होंठों पर लहू होगा। रात की चुप्पी को हवेली के गलियारे निगल रहे थे। बाहर तेज हवाओं के साथ पुराने दरवाजे चरमरा रहे थे, जैसे किसी दबी हुई चीख को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हों। हवेली के किसी कोने में एक अधूरी दुआ और एक मुकम्मल बदला साथ साथ सांसें ले रहे थे। इब्राहिम अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में शांति नहीं थी, वहाँ एक टूटा हुआ यकीन, एक अधूरा रिश्ता और बहुत पुराना दर्द था। उसकी उंगलियां बार बार उस लॉकेट को छू रही थीं जो जुनैरा ने उसे दिया था, और जिसे अब वो हमेशा अपने गले में छुपाए रखता था, जैसे कोई वादा जो आज भी अधूरा हो। वहीं अलीना नीचे लाइब्रेरी में बैठी थी। उसके सामने रखी डायरी अब्बा की थी, लेकिन उसमें जो इब्राहिम की असलियत छुपी थी वो अलीना के मन में और सवाल पैदा कर रही थी। उसके मन में अब डर कम था, पर भरोसा अभी भी पूरी तरह बना नहीं था। वह जानती थी इस आदमी के अंदर कुछ टूट चुका है, और वह जानना चाहती थी कि कौन सा जख्म ऐसा था जो अब तक भरा नहीं। दूसरी ओर शहर के एक पुराने वॉरहाउस में धुएं और बारूद की महक के बीच अजहर बैठा था। उसके चेहरे पर वही जहर था जो सालों से इब्राहिम के लिए बचा रखा था। उसके सामने जुनैरा की तस्वीर रखी थी, उसकी प्यारी बहन जिसकी हंसी अब सिर्फ यादों में थी। उसका हाथ कांपते हुए तस्वीर को छू रहा था। अजहर बुदबुदाया, मैं तुझे कैसे माफ कर सकता हूँ इब्राहिम, तूने मेरी जान ली है। अब तेरी हर सांस मेरी बहन की मौत का अपमान है। उसके पीछे खड़ा था एक आदमी, वही जिसने जुनैरा को छत से धक्का दिया था। मालिक,
मालिक अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका झूठ अब तक जिंदा था। उसी झूठ ने अजहर की नज़रों में इब्राहिम को कातिल बना दिया था। अजहर ने अपनी गन लोड की। अब वक्त आ गया है उसे उसकी मोहब्बत से ही मारने का। इब्राहिम अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। अलीना उसके पास बैठी थी, पहली बार इतनी नज़दीक। पर दोनों के बीच अब भी एक दूरी थी, एक अनकही दूरी। कभी किसी को इतना चाहा था? अलीना ने अचानक पूछा। इब्राहिम की उंगलियां रुक गईं। उसने उसकी आंखों में देखा, जैसे कोई पुराना साया लौट आया हो। हाँ, एक बार, पर मेरी मोहब्बत मेरे पास नहीं रही, मरी नहीं होगी शायद, कहीं खो गई होगी, अलीना बोली। खोई हुई चीजें मिल भी जाएं, तो वैसी नहीं रहती, इब्राहिम ने जवाब दिया। अलीना ने कुछ पल उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे की झुर्रियों में वक्त के जख्म थे। अजहर ने अपने लोगों को इब्राहिम की हवेली की रेकी करने भेजा था। रिपोर्ट आई कि उस हवेली ही नवाब की बेटी है, जो अब वहां की रौनक है। अजहर के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसे वहीं से तोड़ेंगे, जहां वो सबसे कमजोर है। उसकी नजरों के सामने वो लड़की अगर मिटा दी जाए, तो इब्राहिम टूट जाएगा। अगले ही पल अजहर का आदमी रियाज हवेली के करीब देखा गया। वो सादी वर्दी में एक माली बनकर वहां के स्टाफ में घुस गया था। उधर हवेली में इब्राहिम ने अलीना को पहली बार अपने पुराने संगीत रूम में ले जाया, जहां एक पियानो रखा था। जंग खाया, लेकिन अब भी आवाज देता। अलीना ने पूछा, इसे बजाना आता है तुम्हें? नहीं, लेकिन जुनेरा को आता था। पहली बार उसने वो नाम लिया था। वो तुम्हारी सब कुछ थी। अलीना चुप हो गई। इब्राहिम ने पियानो पर उंगलियां रखीं। एक टूटी हुई धुन निकली और अलीना को ऐसा लगा जैसे किसी की रूह रो रही हो। उस रात हवेली के बाहर एक साया घूम रहा था, रियाज। उसके हाथ में एक छोटी सी डिवाइस थी, टाइम बम। वो बगीचे के उस हिस्से में गया जहां अलीना अक्सर किताबें पढ़ती थी। एक फूलों के गमले के नीचे उसने बम छुपा दिया, टाइम सेट किया। अगली दोपहर, अगली सुबह, अलीना वही गार्डन में बैठी थी, किताब में खोई हुई। लेकिन इब्राहिम की नज़रें आसमान से ज्यादा उस जमीन को देख रही थीं, जैसे कोई बेचैनी उसे घेर रही हो। वो वहीं बगीचे की तरफ बढ़ा, और तभी टिक टिक टिक, इब्राहिम की नज़र एक चमकती लाइट पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ अलीना तक पहुंचा और उसे जोर से धक्का दिया। धड़म, एक जोरदार धमाका, गार्डन का हिस्सा उड़ गया। धूल के गुबार में सिर्फ एक छाया दिखी, इब्राहिम, जो अलीना को अपने सीने से चिपकाए जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी पीठ पर छर्रे लगे थे, लेकिन अलीना जिंदा थी। अलीना रो रही थी, कांप रही थी, और पहली बार उसने इब्राहिम को गले से लगाकर कहा, तुम क्यों करते हो ये सब? क्यों सबकी जान बचाते हो, जब खुद की जान की कोई परवाह नहीं? इब्राहिम की सांसें तेज थीं, क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। अलीना की आंखों से अब सिर्फ आंसू नहीं, मोहब्बत बह रही थी। पर इब्राहिम अब भी अपनी जुबान को जंजीरों में बांधे था। और दूर कहीं अजहर उस बम की खबर सुन चुका था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका साया एक दिन उसकी बहन के कातिल की सच्चाई लेकर लौटेगा। हवेली की दीवारों पर चढ़ती ठंडी सी नमी में भी एक बेचैन गर्मी घुली हुई थी। अलीना की मौजूदगी से इब्राहिम की दुनिया में कुछ बदलने लगा था, न बहुत जाहिर, न बहुत छिपा। बस जैसे कोई पुरानी वीरान हवेली में पहली बार धूप आई हो और दीवारों ने झिझकते हुए रोशनी को छू लिया हो। इब्राहिम की आदत थी हर सुबह अकेले छत पर जाकर सिगार के साथ शहर की चुप्पी को पी जाना। लेकिन उस रोज वो पहली बार सिगार के साथ साथ चाय भी लेकर बैठा, अलीना के कहने पर। बिना कुछ कहे, बिना आंखों में कोई मीठा इजहार, बस उसके हाथ की बनी चाय रखी थी उसने, और कुछ अजीब सा सुकून उसके सीने में उतर आया था। नीचे से अलीना खिड़की के पास बैठी थी। वो अब इब्राहिम से डरती नहीं थी, हाँ, उसके गुस्से से, उसकी दुनिया से अब भी सहम जाती थी, लेकिन खुद इब्राहिम से नहीं। उसे समझ आने लगा था कि ये आदमी जितना खतरनाक दिखता है, उतना ही टूटा भी है, और कहीं न कहीं उसके भीतर एक अधूरी मोहब्बत की राख अब भी जल रही थी। इब्राहिम ने उस दिन पहली बार उसकी किताबों को देखा।
अलीना लॉ स्टूडेंट थी, उसके अब्बा ने जो कुछ छोड़ा था उसमें उसकी पढ़ाई भी शामिल थी। और अब इब्राहिम चाहकर भी उस मासूम सी दुनिया से खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। शाम को जब वो उसके कमरे के पास से गुजरा तो देखा अलीना कुर्सी पर झुकी कानून की किताबों में खोई हुई थी। बालों की कुछ लंटें उसके गालों से उलझ रही थीं और वो उन्हें बार बार पीछे कर रही थी। एक पल को इब्राहिम ठिठक गया, फिर खुद पर झुंझलाते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन उस रात वो नींद में भी वही चेहरा देखता रहा। अगली सुबह हवेली की खामोशी को एक फिर एक धमाके ने तोड़ दिया। एक ब्लैक बॉक्स जिसमें बम था हवेली के दरवाजे पर रखा गया था। इब्राहिम की टीम ने समय रहते उसे डिफ्यूज किया, लेकिन पीछे छोड़ी गई चिट्ठी ने हवा में बारूद घोल दी। जुनेरा का कातिल जिंदा नहीं बचेगा अजहर। इब्राहिम ने चिट्ठी को पढ़ा, उसकी आंखों में एक थकावट थी, सिर्फ बदले की नहीं, उन अनसुनी सच्चाइयों की जो किसी की जान ले सकती हैं। अलीना ने जब वह चिट्ठी देखी तो उसके होंठ कांप गए। ये वही अजहर है। हाँ, इब्राहिम की आवाज में कुछ टूटा सा था, वही जो अपनी बहन की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाता है, जो मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। तो क्या आप हार मान चुके हैं? अलीना की आंखों में सवाल कम, चिंता ज्यादा थी। इब्राहिम ने पहली बार उसका चेहरा बिना किसी हथियार के देखा, एक इंसान की तरह जो उसे टूटने से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि तूफान में तुम फंस जाओ अलीना। मेरी जिंदगी खून और बदले से सनी है। मोहब्बत यहाँ टिकती नहीं, पर वो तो आ ही चुकी है। अलीना की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। इब्राहिम कुछ नहीं बोला, बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों तक आई, जैसे कई बरसों बाद कोई बच्चा फिर से मुस्कुराना सीख रहा हो। लेकिन अगले ही पल एक खबर हवेली तक पहुंची। अजहर ने इब्राहिम के एक ठिकाने पर हमला किया था। वहां उसके पुराने आदमी मारे गए और साथ में एक पैगाम, तेरी बारी अब नजदीक है। इब्राहिम ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन अलीना उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या तुम फिर से उसी रास्ते पर जाओगे जहां से लौटे नहीं जा सकता? उसकी आवाज कांप रही थी। इब्राहिम की आंखें पल भर को झुक गईं। फिर उसने कहा, जब तक अजहर को सच नहीं पता चलता तब तक ये जंग रुकेगी नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अलीना ने धीरे से उसकी बांह पर हाथ रखा। पहली बार उसने उसे छुआ था, वो भी बगैर डर के। बस एक एहसास था, एक खामोश इल्तिजा, रुको, बचो, जियो मेरे लिए। उस स्पर्श ने इब्राहिम के सीने में एक जंग छेड़ दी। उसे समझ नहीं आया कि ये नज़दीक या मोहब्बत है या मोहलत, लेकिन इतना ज़रूर जानता था, अब वो अलीना से खुद को अलग नहीं कर पा रहा था। और दूसरी ओर अजहर जुनेरा की मौत की आग में जलता हुआ अब और भी नज़दीक आ चुका था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी बहन को इब्राहिम ने नहीं, उसके अपने आदमी मालिक ने मारा था, वो सच्चाई जो कब्र में दफन हो चुकी थी। सिर्फ वक्त ही बताएगा कि ये जंग मोहब्बत तक पहुंचेगी या सिर्फ खून और साजिशों में ही खत्म हो जाएगी। अंधेरे में सिर्फ एक चीज थी जो साफ दिख रही थी, नफरत। और अब इस नफरत की आंच में एक मासूम मोहब्बत भी तपने लगी थी। मुंबई की एक पुरानी इमारत की छत पर अजहर खड़ा था। तेज हवा उसके बालों को उड़ा रही थी और हाथों में पकड़े सिगार से उठता धुआं उसके अंदर की ज्वाला का इशारा दे रहा था। वो अब सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं रहा, उसने कहा, अब उसके पास वो चीज़ है जो मेरी बहन का सपना थी, और मैं उसे जीते जी चैन से नहीं रहने दूंगा। अजहर ने एक नए खेल की शुरुआत कर दी थी। इब्राहिम की हवेली के बाहर एक अजनबी लड़का पकड़ आ गया, जो अंदर की सुरक्षा प्रणाली की तस्वीरें खींच रहा था। इब्राहिम ने उसे इंटेरोगेशन रूम में डलवा दिया। तुम किसके लिए काम करते हो? उसकी आंखों में खामोशी थी। तभी अब्बास ने उसकी जेब से एक पेंडेंट निकाला, वही जो अजहर की गैंग के निशान के साथ आता था। अजहर, इब्राहिम ने होंठ भींचे और कमरे से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी ओर अलीना हवेली के पुराने बगीचे में बैठी थी, जहां कभी नवाब साहब की सबसे प्यारी यादें थीं। गुलाब की कुछ सूखी पत्तियां उसकी हथेलियों में थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, वो गुलाब अब तुम्हारे जैसे किसी के छूने से ही खिलेगा।
वो पलटती है। इब्राहिम खड़ा था, नीली शर्ट में, हाथ में कॉफी के 2 कप। मैं सोच रही थी, क्या तुम सच में इतने पत्थर हो जितना लोग कहते हैं? और तुम क्या सोचती हो कि शायद पत्थर भी पिघलते हैं, बस उन्हें कोई हाथ लगाना आता हो? उन दोनों की नजरों का मिलना इस बार अलग था। डर नहीं, भरोसा था। दूरी नहीं, कशिश थी। इब्राहिम पास आकर बैठ गया। अलीना, दुनिया का हर जख्म मैंने देखा है, लेकिन जब तुम रोती हो ना, तो मुझे लगता है जैसे मेरी रूह भी भीग रही हो। अलीना ने उसकी तरफ देखा, धीमे से बोली, तुम्हारे जैसे शख्स से कोई प्यार करे तो लोग हंसेंगे। मैं चाहता हूँ लोग डरें, लेकिन तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सुकून। एक हल्की सी बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। दोनों बिना छतरी के उस पुराने बगीचे में बैठे रहे। कभी कभी खामोशी ही मोहब्बत की सबसे ऊंची आवाज होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह अब्बास भागता हुआ अंदर आया। सर, अजहर ने हमारे गोदाम को उड़ा दिया। 3 लोग मारे गए। और क्या? मीडिया में किसी को लीक किया गया है कि आप एक लड़की को जबरन कैद में रखे हुए हैं। तस्वीरें लीक हुई हैं। इब्राहिम के हाथ में पकड़ी ग्लास जमीन पर गिर गई। वो अब बहुत आगे चला गया है। अब ये सिर्फ दुश्मनी नहीं रही, ये लड़ाई मोहब्बत की है। इब्राहिम ने अलीना को कमरे में बुलाया। तुम्हें कहीं और भेजना होगा। अजहर अब तुम्हें भी निशाना बना सकता है। नहीं, अलीना की आंखों में आंसू थे। मैं किसी और से नहीं डरती। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे दुश्मन सामने हो या मौत। इब्राहिम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं वो इब्राहिम बन जाऊंगा जिसे खुद से भी नफरत थी। तो बन जाओ, पर अकेला मत छोड़ना। और फिर पहली बार इब्राहिम ने अलीना को अपने सीने से लगाकर कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं हो, मेरी वजह हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी वक्त अजहर ने अपने गैंग के सामने ऐलान किया, अब ये इब्राहिम की मोहब्बत ही उसकी मौत का रास्ता बनेगी। उससे हर चीज छीन लूंगा, उसकी हवेली, उसकी ताकत और उसका सुकून। मंच सज चुका था। एक तरफ एक टूटा हुआ शैतान मोहब्बत में पिघल रहा था, और दूसरी तरफ एक भाई अपनी बहन की मौत का झूठा बदला लेने निकला था। खेल अब चालों से नहीं, जज्बातों से लड़ा जाएगा। और जज्बात जब खून में बदलते हैं तो सिर्फ बर्बादी लिखते हैं। उस रात हवेली की दीवारों से हवा टकरा रही थी। बाहर तेज तूफान था, लेकिन अंदर एक और तूफान पल रहा था, दिलों में, इरादों में और दुश्मनी में। अलीना खिड़की के पास बैठी थी, उसके बाल उड़ रहे थे और आंखों में एक बेचैन शांति थी। इब्राहिम उसे दूर से देख रहा था, एक मासूम सी लड़की जिसने इस शैतानी दुनिया में आकर उसकी रूह को छू लिया था। अलीना ने धीमे से पूछा, कभी सोचा है किसी की वजह से बदल जाना कैसा होता है? इब्राहिम कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सांस ली और जवाब की जगह उसकी तरफ देखा, वैसा ही देखना जैसे कोई गरीब शख्स बरसों बाद अपने टूटे मकान की मरम्मत होते देखे। लेकिन उनके बीच ये खामोश मोहब्बत जिस तरह बढ़ रही थी, अजहर की आंखें अब हर कोने में लगी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहीं दूर एक पुरानी फैक्ट्री में अजहर एक नक्शे पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसकी आंखों में वो जुनून था जो सिर्फ बहन के कातिल को जलते देखना चाहता था। मालिक का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक इब्राहिम जिंदा है, मेरी बहन की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। उसका खास आदमी बशीर धीरे से बोला, पर सर, वो आदमी तो अब अकेला नहीं है, उस लड़की को लेकर वो अब और सतर्क रहता है। अजहर की आंखों में एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मुझे इब्राहिम को मारना नहीं है, मुझे उसे तोड़ना है। उसके सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाओ अलीना। उसकी सांसें, उसकी हिफाजत, उसका हर दर्द अब वहीं से शुरू होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन हवेली में इब्राहिम कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अलीना को कहा, अगर मैं देर से आऊं तो घबराना मत, अब्बास यहाँ रहेगा। अलीना ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन इब्राहिम ने महसूस किया उसकी आंखों में कोई अनकहा डर बैठा है। उसने नजदीक आकर पूछा, क्या बात है? अलीना ने आंखें झुका ली, कुछ नहीं।
बस आजकल सब कुछ बहुत तेज चल रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इब्राहिम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तूफान आया तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लूंगा। वो लम्हा कुछ ज्यादा ही लंबा था, जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे की धड़कनें पहली बार महसूस की हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शाम को हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। अब्बास अंदर बैठा गार्ड्स को मॉनिटर पर देख रहा था। तभी बिजली चली गई। पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। अलीना अकेली थी। वो डरी नहीं, लेकिन सतर्क थी। तभी उसे एक परछाई खिड़की के बाहर दिखी। कोई झलक, कोई परछाई, कोई था। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी जोर से कुछ गिरा। वो चिल्लाई, अब्बास। अब्बास दौड़ता हुआ आया। पूरी सिक्योरिटी अलर्ट हुई। इब्राहिम को खबर मिलते ही वो पागलों की तरह लौट पड़ा। उसकी कार की स्पीड किसी भी हद को पार कर रही थी। हवेली के गेट पर ब्रेक्स चीखते हुए रुके और वो सीधे अलीना की तरफ भागा। तुम ठीक हो? अलीना बस उसकी आंखों में देखती रही। कहीं आप होते नहीं तो? इब्राहिम अलीना को अपने बाहों में उसे भर लिया, जैसे ये गुस्से से बना शैतान अब किसी को खोने से डरने लगा हो। अब कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन अजहर की चाल यहीं नहीं रुकी। अगले दिन एक पुराना वीडियो वायरल होता है, जिसमें अलीना और इब्राहिम चर्च के पास दिखते हैं। मीडिया में हलचल मचती है। नवाब की बेटी और माफिया डॉन का रिश्ता। अलीना का कॉलेज सस्पेंड हो जाता है। रिपोर्टर्स हवेली के बाहर लाइन लगाते हैं। और फिर अलीना की मां के पुराने रिश्तेदारों का एक नोटिस आता है, आपका गार्जियनशिप बदलने की अर्जी लगाई गई है। इब्राहिम आपके लिए सही नहीं। अलीना टूटने लगती है। उसने पूछा, क्या मेरी हर सांस, हर रिश्ता आपसे जुड़ने के बाद बोझ बन गया है? इब्राहिम चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी एक वादा कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात को इब्राहिम उस लॉयर से मिलता है जिसने नोटिस भेजा था। उसे धमकाता है, सबूत जुटाता है और पता चलता है कि ये सब अजहर ने प्लान किया था। अब अलीना को तुम्हारी जिंदगी से हटाने की बारी है। अजहर के शब्द हवा में गूंजते हैं। लेकिन इब्राहिम अब वही इब्राहिम नहीं था। वो अब किसी की मोहब्बत में कमज़ोर नहीं, बल्कि और ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। अलीना और इब्राहिम चुपचाप बैठे हैं। आसमान में बादल हैं। अलीना की आंखें नम हैं। तुम्हें लगता है हम इस सब से निकल पाएंगे? उसने पूछा। इब्राहिम ने उसका हाथ थामा। जब तूफान के बाद सूरज निकलता है, तो वो सबसे ज्यादा चमकता है। और हम अभी उस तूफान में साथ हैं। अलीना ने सिर उसकी कंधे पर टिका दिया और पहली बार खुद को महफूज महसूस किया। फिर इब्राहिम ने अपने आदमी अब्बास को भेजकर मीडियम वह खबर हटवाई और मीडिया में एक नई खबर चलवाई कि वह जो भी खबर चल रही थी कि इब्राहिम एक लड़की अलीना के साथ था, वो खबर फेक थी। वह इब्राहिम नहीं, कोई और था, जिसे इब्राहिम का चेहरा लगाकर वायरल कर दिया गया। और तभी अलीना के कॉलेज से भी एक लेटर आता है, जिससे अलीना से वहाँ के प्रोफेसर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, अब तुम कॉलेज आ सकती हो। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा था, लेकिन हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं और आप फिर से कॉलेज आ सकते हैं। ये लेटर मिलने के बाद अलीना बाय खुश हुई। अलीना को खुश देखकर इब्राहिम मन मन ही मुस्कुराया। हवेली की दीवारों पर अलीना की हंसी की परछाइयां अब ज्यादा देर तक ठहरने लगी थीं। इब्राहिम के दिल में जो सन्नाटा सालों से जमा था, वो अब पिघलने लगा था। और इस बार उस सन्नाटे को आवाज दी थी अलीना की मुस्कुराहट ने। आप पहले जैसे नहीं लगते, अलीना ने एक शाम मुस्कुराते हुए कहा। कैसे? इब्राहिम ने पूछा। पहले आपके आसपास धुआं सा लगता था, अब जैसे महक है। इब्राहिम पहली बार चुप नहीं रहा। उसने धीरे से उसकी तरफ देखा, एक नज़र जो कहती थी, तुमने मुझे बदला है। लेकिन उसी पल एक गोली हवेली की खिड़की को चीरती हुई अंदर आई। एक गार्ड नीचे गिरा। चारों ओर अफरा तफरी। इब्राहिम ने अलीना को अपनी बाहों में खींच लिया। कमरे में रहो, दरवाज़ा बंद करो। पर मैंने कहा, बंद करो।
उसके लहजे में पहली बार डर नहीं, मोहब्बत की बेचैनी थी। बाहर सड़कों पर गोलियां चल रही थीं। अजहर ने इस बार कोई खत सी नहीं भेजी थी, उसने सीधे जंग भेजी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजहर, जो अब तक सिर्फ इब्राहिम को सबक सिखाना चाहता था, अब उसे मिटा देना चाहता था। तुम्हें लगा मैं रुक जाऊंगा, वो अपने आदमियों से कहता। अब उसकी हवेली जलेगी, फिर उसकी यादें, और फिर वो लड़की जिसके पीछे वो अपने खून के कायदे तोड़ने लगा है। उसका नाम ना लेना। मालिक की मौत के बाद अजहर अलीना का नाम तक नहीं सुनता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवेली में चारों ओर घेराबंदी, लेकिन इब्राहिम ने फिर अकेले सबका सामना किया। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला नहीं था, अब एक वजह भी थी। गोलियों के बीच अलीना को उसने सुरक्षित कमरे में छुपाया, और हर गोली के जवाब में उसने एक पैगाम छोड़ा। मैं अब किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए लड़ता हूँ। रात ढल चुकी थी। इब्राहिम लहूलुहान कमरे में लौटा। अलीना की आंखें नम थीं, पर उसका हाथ कांपता हुआ उसके चेहरे पर चला गया। तुमको चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, मुझसे मत झूठ बोलो, अब तुम मेरे अपने हो। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा, उसके माथे पर हाथ रखा, और पहली बार उस पत्थर जैसे चेहरे पर एक मोहब्बत की लकीर उभरी। कभी सोचा नहीं था कि जो दुनिया मुझे डेविल कहती है, उसी दुनिया में कोई लड़की मुझे इंसान बना देगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन इश्क जितना सच्चा होता है, नफरत उतनी ही खतरनाक। अजहर ने अगला वार दिल पर करने की सोची। उसने अलीना की पुरानी सहेली रुबा को हवेली में भेजा, बतौर एक घायल अनजान लड़की। रुबा, जो अलीना के भूतकाल को जानती थी और जिसे अलीना ने सबसे छुपा रखा था। तुम्हारे लिए मैं मर चुकी थी, रुबा, लेकिन तुम्हारा अतीत अब भी जिंदा है, अलीना, और मैं उसे अजहर तक पहुंचाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इब्राहिम को कुछ शक हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह सच तक पहुंचे, अलीना की एक तस्वीर एक पुराने केस के साथ अजहर के पास पहुंचा दी गई। अजहर की आंखें चमकीं। अब इस कहानी में सिर्फ इब्राहिम ही नहीं, उसकी रानी भी गिरेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के सन्नाटे में हवेली की छत पर खड़े इब्राहिम और अलीना के बीच कुछ पल ठहर गए। अगर मैं कहूं कि मेरा अतीत बहुत साफ नहीं है, तो मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांगता हूँ, इतिहास नहीं। अलीना की आंखें भर आईं। वो उसके सीने से लग गई। मेरे हिस्से की मोहब्बत अगर तू है, तो मैं सारी जंग लड़ लूंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन जंग अब और नजदीक थी। अजहर की अगली चाल कुछ ऐसी थी कि या तो इब्राहिम बचेगा या अलीना का यकीन। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे।